प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं। सुरक्षित रखते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज पाम संडे है। आज परमेश्वर की महिमा करते हैं। खजूरों का अतवार, तो आज महिमा करते हैं। आज हमारे लिए उन्होंने इतना दीन और नम्र हो गए, लद्दू के बच्चे पे, गधे के बच्चे पे बैठे। तो परमेश्वर की महिमा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा हो। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 21 अध्याय, उसका 1 पद से 11 पद तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचा और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आया, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके 7 बच्चे तुम्हें मिलेंगे। उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजना है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देंगे। ये इसलिए हुआ कि जो वचन यिर्मयाह के द्वारा कहा गया है पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहे, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वे नम्र है और गधे के बच्चे पर बैठा है, लद्दू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लेकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आते हैं, आकाश में होशाना। तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील का नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह जी अपने 2 चेलों को भेजे, कहे गांव में जाओ और वहाँ पे तुम्हें गधी मिलेगी और उसके साथ एक बच्चा मिलेगा। उस पर कभी नहीं बैठा। वो वहाँ गए और उन्होंने कहे, जे कोई तुमसे कहे तो कहना ये प्रभु की परियोजना है, तो वो तुरंत भेज देंगे। गए, वो लेके आए। यीशु मसीह ने उस पर कपड़े बिछाए, उस पर बैठ गए। लोगों ने उनके स्वागत के लिए अपने कपड़े बिछाए और खजूर की डालियां पेड़ों से काट काट के बिछा दी। उनका स्वागत किया और सब पुकार पुकार कर कहने लगे, होशाना होशाना होशाना, और होशाना कहने लगे। यीशु मसीह का स्वागत, पहली बात है, यीशु मसीह का स्वागत हुआ। जिस तरह यीशु मसीह का स्वागत किया, इसी तरह हमें भी यीशु मसीह का स्वागत करना है और यीशु मसीह को अपना जीवन दे देना है। जब हम यीशु मसीह को जीवन दे देते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में हमेशा वो रहते हैं और हमें हमेशा लेके चलते हैं। और दूसरी बात है समर्पण। हमें अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पण कर देना है। होशाना का मतलब है, लोग कह रहे थे हमें बचाओ, हमें बचाओ, क्योंकि वो पीड़ा में थे, वो दुखों में थे, वो परेशानियों में थे, पर वो कहते हैं हमें बचाओ। तो हमें बचाने वाला कौन है? सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ परमेश्वर है। और तीसरी बात है यीशु को अपना जीवन देना। जब हम यीशु को अपना जीवन दे देते हैं, जब यीशु हमारे जीवन में आ जाते हैं, यही है पाम संडे, यही है खजूरों का इतवार। परमेश्वर का स्वागत करना, क्योंकि उसने हमें बचाया है, इस संसार से बचाया। जब यरूशलेम में यीशु मसीह पहुँचे मंदिर में, तो वहाँ देख के वो रो पड़े। उनके आँखों में आंसू आ गया। और वहाँ पे सोना चांदी बेच रहे थे, वहाँ व्यापार कर रहे थे, जानवरों को बेच रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, ये परमेश्वर का जो भवन है, ये प्रार्थना का भवन है, और तुमने इसे डाकू का खो बना दिए हो। उन्होंने सारा कुछ वहाँ पलट दिया। वहाँ सब कुछ उन्होंने तहस नहस कर दिया, क्योंकि वो क्रोधित थे। इसी तरह जो शरीर हमारा है, ये परमेश्वर का भवन है। इस शरीर के अंदर, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कोई भी अशुद्ध चीज़ ना आने पाए, पवित्र चीज़ होने पाए। और इस शरीर के अंदर परमेश्वर, इस शरीर से हम परमेश्वर की महिमा करें। हर उस नशे से, हर उस गलत चीज़ों से बचें जो परमेश्वर
जिसे मना करते हैं। तो पहली बात थी स्वागत, यीशु मसीह का हमने स्वागत करना अपने जीवन में। दूसरी बात है अपने जीवन को हमने समर्पण कर देना यीशु मसीह को। तीसरी बात थी अपना यीशु मसीह को जीवन दे देना। ये तीनों बातें परमेश्वर हमें संभालेंगे, हर जगह हमारी सहायता मदद करेंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चे को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में, आपके लहू में ढक देता हूँ। ये सब आपके हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी होने दे कार्य, जो दुर्बलताएं में है, बीमार है प्रभु जी आप पे अटूट विश्वास करने पाए, 100% विश्वास करने पाए, आपको अपना जीवन दे दें। आप बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी। रोजगार, बिजनेस सब खोलें, परिवार एकता में रहने पाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करे, ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।